आगे बढ़ेंगे। 12 अरकान की राज्यसभा की मुअत्तली के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के बीच ठनी हुई है, जिसका असर सरमाई इजलास पर पड़ सकता है। अपोजिशन जमातें मुअत्तली के फैसले से नाराज हैं। वो आज भी पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज करेंगी। इस मामले पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामान की मीटिंग भी है। मंगल के रोज चेयरपर्सन वेंकैया नायडू के जरिए मुअत्तली को मनसूख करने के मुतालबे को रद्द किए जाने से अपोजिशन जमातें नाराज हैं। अपोजिशन के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया था। रवि सिसोदिया इस वक्त मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, जो अपोजिशन का रुख है वो तो एकदम अलग ही नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आज कोरोना पे बहस होने वाली है, तो क्या लगता है कि आज हाउस ऑर्डर में चल पाएगा या नहीं? देखिए, जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, आज एक बैठक बुलाई गई करीब 10 बजे और उस बैठक में ये तय किया जाए कि आगे क्या रणनीति होगी। लेकिन अभी जो सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक जो 12 सांसद हैं राज्यसभा के, उनका निलंबन वापस नहीं होता, तब तक विपक्षी जो दल हैं वो अपनी बात को नहीं मानेंगे। उनके तरफ से गतिरोध खत्म होता नहीं किया, क्योंकि सरकार की तरफ से जो दलील दी गई थी, सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया था कि अगर जो सांसद हैं वो अगर माफी मांग लेते हैं तो ऐसे में जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। लेकिन विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उनके तरफ से साफ कहा गया है कि ये पूरा मसला मानसून सत्र का था और ऐसे में अगर जो मानसून सत्र का मसले को लेकर आप जो विंटर सेशन है, जो शीतकालीन सत्र है, उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के बीच जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। जहां तक कोरोना की बात करें, चर्चा को लेकर फिलहाल आज कोई लिस्टेड नहीं है। आज जो लिस्ट होना था उसमें आज चर्चा को लेकर लोकसभा में वो लिस्ट नहीं किया गया, तो इसकी बहुत कम संभावना है कि कोरोना को लेकर कोई चर्चा लोकसभा में कराई जाएगी। लेकिन जो गतिरोध की बात कर रही है राज्यसभा के अंदर, उसमें अभी तक को जो हालातों में साफ ऐसा दिख रहा है कि गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनके तरफ से आगे की बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन रवि सिसोदिया, मामला फिर कहां जाके सुलझेगा? अपोजिशन माफी नहीं मांगेगा और चेयरपर्सन कह रहे हैं कि बिना माफी के, और उन्होंने जाब्ते के साथ ही कार्रवाई की है, तो अब इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? देखिए, बातचीत से बीच का रास्ता निकलता है। अगर बातचीत को तैयार हो दोनों सरकार और विपक्ष, तो इसमें कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन बातचीत को ही दोनों तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो 12 सांसद निलंबित किए गए थे, उनका अनरूली बिहेवियर था, इसी वजह से उनको हटाया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला चूंकि मानसून सत्र का था और मानसून सत्र को लेकर आप शीतकालीन सत्र में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सबसे अहम बात निकल कर आती है कि दोनों के बीच में अगर आप देखें, विपक्षी एकता की बात करें तो विपक्षी एकता आपको में साफ बिखराव देखने को मिला था, क्योंकि जो टीएमसी है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई थी। तो विपक्षी एकता में टकराव में बिखराव जरूर दिख रहा है, लेकिन जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिख रहा। जब तक बातचीत के टेबल पर दोनों नहीं आएंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तब तक इसका कोई रास्ता नहीं निकलता दिखेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि माफी मांगनी होगी, तभी इस पे विचार किया जाएगा निलंबन को लेकर कि उसको वापस किया जाए नहीं किया जाए। विपक्ष ने भी स्पष्ट किया है कि इसमें माफी कैसे मांगी जाए, इसमें क्या ऐसा उन्होंने क्या जो माफी मांगी है। राहुल गांधी ने भी कल इस बात को लेकर ट्वीट किया था। तो ये स्पष्ट है कि अभी जो गतिरोध है राज्यसभा के अंदर वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। न सरकार झुकने को तैयार है, न विपक्ष बातचीत को तैयार है। ऐसा नहीं लगता, अगर क्योंकि हाउस ऑर्डर में चलाना बेहद जरूरी है, कई अहम मुद्दे हैं, अगर अपोजिशन पार्टियां झुक जाएं इस मामले को लेकर, माफी मांग ले, तो ऐसा नहीं लगता कि राह हमवार हो जाएगी और फिर कार्रवाई ठीक से चल पाएगी? क्योंकि लगातार तीसरा दिन है आज और 2 दिनों की कार्रवाई हमने देखी थी, बहुत ही मुख्तसर सी रही। बिल्कुल, देखिए, एक बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए ताकि जो कार्रवाई है वो सिलसिलेवार तरीके से सदन की कार्रवाई चल सके। लेकिन दोनों अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कार्रवाई की गई है, जो 12 सांसदों पे, वो कार्रवाई कम की गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि जो सजा दी गई वो कम दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला चूंकि पिछले सत्र का, तो मामला रफा दफा किया जाए और इसमें माफी कोई सवाल नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता चूंकि सरकार को निकालना होगा, सदन चलाने के विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ऐसे में जो संसदीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी या फिर जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, उन दोनों को ही बीच का रास्ता को निकालना होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। सरकार अगर अपना लचीला रुख अपनाती है और विपक्ष भी अगर झुकने को तैयार होता, तभी कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। जी, और ये मीटिंग जो होने वाली है वो कब शुरू होगी कांग्रेस की?
देखिए 10 बजे सभी राज्यसभा सांसदों को और लोकसभा सांसदों को कांग्रेस ने बुलाया है संसद भवन के अंदर, और करीब 10 बजे के बाद गांधी प्रतिमा के सामने एक प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन का किया जाएगा। कल भी सभी विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस के सांसदों ने धरना दिया था और वॉकआउट भी किया था। अगर बात करें राज्यसभा की, बात करें राज्यसभा से उन्होंने वॉकआउट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक इस जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई को वापस नहीं आता तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे। इस तरह की बात कल की गई थी। आज भी एक मीटिंग भी है पहले, और मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसदों का धरना होगा गांधी प्रतिमा के सामने। हालांकि अभी ये देखना होगा कि क्या वो बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनकी बातचीत होती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, तब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो विपक्ष की तरफ से जो रणनीति है वो हो सकता है आज भी सदन का वॉकआउट करें। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मरकजी हुकूमत के लीडर भी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी माफी मांगे, तभी इस मामले को लेकर आगे की कुछ पेशरफ्त नजर आ सकती है।